हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सोने का हिसाब करना सीखेंगे। साथ ही साथ समझेंगे कि एक तोले में कितने ग्राम सोना होता है, एक भरी में कितने ग्राम सोना होता है, 18 कैरेट का सोना क्या होता है, 22 कैरेट का सोना क्या होता है और 24 कैरेट का सोना क्या हो सकता है। ठीक है, ताकि आप दुकानदार की ठगी से बच सकें। साथ ही साथ हम इस पर सवाल करेंगे जिससे आप सोने का रेट निकालना सीख जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक तोला में कितने ग्राम सोना होता है। तो एक तोला में फ्रेंड्स हमारा 10 ग्राम सोना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक भरी में भी हमारा 10 ग्राम सोना होता है। अब ये अलग अलग जगह पर माना जाता है, जैसे कि कहीं पर हमारा तोले में सोना तौला जाता है और कहीं पे हमारा भरी में सोना तौला जाता है। वैसे दोनों का 10 ग्राम ही निकलता है। अगर लेकिन आप इसको गूगल करते हैं, इस पर आप गूगल सर्च करते हैं तो आपको इसका वैल्यू अलग मिलेगा। गूगल पर जब हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है 11.6638 ग्राम, जो कि थोड़ा इससे डिफरेंट है। इसी प्रकार से आपको सोने के रेट समझना चाहिए, क्योंकि 10 ग्राम सोने में एक तोला ये मान रहे हैं, लेकिन होता कितना है 11.66 ग्राम, यानी कि करीब करीब 1.5 ग्राम ज़्यादा होता है। लेकिन आपके जो सोने के रेट आते हैं वो आपके प्रति 10 ग्राम से आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तोले के हिसाब से रेट नहीं आता है, आपका ग्राम के हिसाब से रेट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 18 कैरेट का सोना क्या होता है, 22 कैरेट का सोना क्या होता है और 24 कैरेट का सोना क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें अगर 24 कैरेट के सोने की, तो ये हमारा शुद्ध सोना माना जाता है, यानी कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। ये हमारा शुद्ध सोना होता है, मतलब कि प्योर गोल्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा प्योर गोल्ड माना जाता है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम है, इसकी कभी भी ज्वेलरी नहीं बनती है। ज्वेलरी इसकी 24 कैरेट की हमारी ज्वेलरी कभी भी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? इसका एक रीज़न है, क्योंकि 24 कैरेट से बनाई हुई कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स? बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। आप ऐसे हाथों में रगड़ेंगे तो वो टूट जाएगी। इसलिए 24 कैरेट की जो है हमारी ज्वेलरी नहीं बनती है, लेकिन ये शुद्ध सोना माना जाता है। अगर हम बात करें 22 कैरेट सोने की, तो इसमें 91 कुछ % हमारा सोना होता है और हमारा इसमें 9% जो है इसमें धातु पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि 91% इसमें सोना होता है और 9% इसमें धातु पाई जाती है। धातु कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे आपकी धातु हो सकता है, जिंक हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, तांबा हो सकता है और हमारा सिल्वर हो सकता है। तो ये हमारी अलग अलग प्रकार से धातु पाई जाती हैं। अगर हम बात करें 18 कैरेट की, तो 18 कैरेट में हमारा 75% जो होता है वो हमारा सोना होता है और 25% यानी कि 25% हमारा इसमें धातु पाया जाता है। तो ये हमने आपको पूरे कैरेट के बारे में बता दिया है। ठीक है, इससे आप दुकानदार की ठगी से बच सकते हैं। जैसे आप कोई भी ज्वेलरी खरीदेंगे तो उस पर लिखा होता है ये ज्वेलरी 18 कैरेट की है या 22 कैरेट की। सबसे प्योर सोना हमारा 24 कैरेट का है, तो इसका रेट सबसे ज़्यादा होता है। 22 कैरेट का उससे कम होता है और 18 कैरेट का उससे भी कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस पर एक सवाल कर लेते हैं ताकि ये हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब फ्रेंड्स, हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें पूछा गया है एक तोले सोने का मूल्य 72,000 रुपये है, तो 4 ग्राम 16 मिलीग्राम सोने का मूल्य कितना होगा। यानी कि हमें एक तोले सोने का रेट कितना दिया गया है, 72,000 रुपये दिया गया है। तो यहाँ इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ दिया गया है हमें एक तोला, तो एक तोला में कितने ग्राम होते हैं फ्रेंड्स? 10 ग्राम होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक तोला बराबर होता है 10 ग्राम। इसका मूल्य कितना है? 72,000 रुपये इसका मूल्य जो है हमारा है। अब हम क्या करेंगे, इससे 1 ग्राम का हम सोना निकाल लेंगे, मतलब कि 1 ग्राम सोने का रेट निकाल लेंगे ताकि हम आसानी से इस 4 ग्राम का रेट निकाल सकें। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 ग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। 1 ग्राम सोने का मूल्य निकालने के लिए देखिए 10 ग्राम का हमारा 72,000 है, तो 1 ग्राम का कितना होगा? 72,000 से हम 10 में भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 72,000 से इसमें 10 से भाग दे देंगे। तो ये कितना निकल के आएगा हमारा? 7200 प्रति ग्राम हमारा
निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 7200 रुपये प्रति ग्राम हमारा इसका रेट निकल के आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आसानी से 4 ग्राम सोने का रेट निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे तो 4 ग्राम सोने का मूल्य, तो 4 ग्राम सोने का मूल्य कितना होगा? जैसे 1 ग्राम का मूल्य है हमारा 7200 रुपये, 1 ग्राम का कितना है? 7200 रुपये। तो अगर हम 4 ग्राम का निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? 7200 गुणे 4 कर देंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यही करेंगे ना। तो हमारा 4 ग्राम सोने का मूल्य कितना हो जाएगा? 400 400, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, यानी कि 28,800 रुपये हमारा 4 ग्राम सोने का रेट निकल के आ गया है। अब हमें क्या करना है? इस 16 मिलीग्राम का भी रेट निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए एक बेसिक सी चीज़ यहाँ पे लगने वाली है, जो कि है 1 ग्राम में हमारा 1000 मिलीग्राम होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 1 ग्राम में हमारा 1000 मिलीग्राम होता है। तो यही हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे हमारी मिलीग्राम की भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 1 ग्राम सोने की कीमत कितनी है? 1 ग्राम सोने की कीमत हमने कितनी निकाली? 7200 रुपये है। 7200 रुपये हमारी 1 ग्राम की है। ठीक है, और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो 1000 मिलीग्राम की भी कीमत कितनी हुई फ्रेंड्स? 7200 रुपये हुई। ठीक है, इतना क्लियर है? वही का वही लिखा हुआ है। अब अगर हम 1 मिलीग्राम की कीमत निकालते हैं, 1 मिलीग्राम की कीमत निकालेंगे तो 7200 में हमें किसका भाग देना पड़ेगा? इस 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो इसको हम 1000 से भाग कर देंगे। तो इसको हम 1000 से भाग जब हम करेंगे तो इसका 1 मिलीग्राम की कीमत निकल के आ जाएगी। अब इसको इससे हम भाग दें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा और 1 ग्राम की कीमत कितनी आ गई हमारी? 7.2 रुपये 1 मिलीग्राम की कीमत जो है निकल के आ गई। अब हमें कितने मिलीग्राम का निकालना है? यहाँ पे हमें 16 मिलीग्राम का निकालना है। तो हम इस 16 मिलीग्राम की जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? 7.2 में 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किससे? 16 मिलीग्राम की जो है हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 115.2 रुपया इसका हमारा निकल के आएगा। यानी कि 16 ग्राम की कीमत हमारी 115.2 ग्राम निकल के आ गई है। और ऊपर हमने निकाल लिया था 4 ग्राम की कीमत, जो थी 28,800 रुपये। अब हम क्या करेंगे? 4 ग्राम और 16 मिलीग्राम की कीमत निकालेंगे तो वो कितनी होगी? 28,800 में हम 115 रुपये जो है जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे? 28,800 तो हमारी किसकी कीमत है? 4 ग्राम की कीमत है। और 115.2 पैसे हमारी किसकी कीमत है? हमारे 16 ग्राम की कीमत है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? इतना तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 28,915 रुपया और 2 पैसा हमारी इसकी कीमत निकल जाएगी। ठीक है, तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।